द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि राहत इंदौरी साहब बड़े दूरअंदेश थे, मतलब बहुत ही दूर की सोचने वाले और विजनरी शायद शायर रहे होंगे। तभी उन्होंने ये शेर लिखा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वो बातें आज इतनी हकीकत होती हुई सामने दिखती हैं कि हर रोज़ ये शेर याद आता है। और अब फिर से गाय के नाम के ऊपर जो लोग हुड़दंगाई करते हैं, आतंकित करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, उन्होंने फिर से एक ऐसी हरकत कर दी कि जिसमें धोखे में हमारे कुछ हिंदू भाइयों को पीट दिया तथाकथित गौ रक्षकों ने। मामला किशनगढ़ का है और किशनगढ़ में जो हुआ वो पहली बात तो यह है कि निंदनीय है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि धोखे में मुस्लिम समझ के मारा पीटा गया। और मारने पीटने वाले जो गौरक्षक थे, उन्होंने गौरक्षक के गुंडों ने अब्दुल के धोखे में, लोगों ने लिखा ट्विटर पे, अब्दुल के धोखे में बेचारे किशन, ओम प्रकाश, विक्रम और अर्जुन को पीट दिया। उनकी हालत गंभीर कर दी और उसके बाद उनको जाहिर सी बात है अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सही समय पर आ गई। खुर्शीद अंसारी ने इस वीडियो को डाला है और ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब ये कब का है ये इन्होंने लिखा नहीं है इसमें, लेकिन वीडियो तो सामने दिख रहा है और ऐसे मामले कोई नए भी नहीं हैं, बार बार होते भी हैं। खुर्शीद लिखते हैं, ताज़ा मामला किशनगढ़ का है। गौरक्षक गुंडों ने अब्दुल के धोखे में बेचारे किशन, ओम प्रकाश, विक्रम और अर्जुन को पीट दिया। वो तो शुक्र है कि सही समय रहते पुलिस पहुंच गई, वरना चारों मारे जाते। अब बोलो जय बजरंग दल की। तो ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। बहुत कुछ मारपीट नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो को रोक दिया जाएगा, पर एक जो सबसे ज़्यादा कम मारपीट वाला इसका हिस्सा होगा मैं आपके सामने लगाता हूँ। देखिए आप खुद अपनी आंखों से कि कैसे हमारे 4 हिंदू भाइयों को एक कथित गौरक्षक मुस्लिम समझ के पीट रहे हैं और उनको सही समय पर पुलिस ने बचा लिया, नहीं तो ये उनका क्या हाल करता। तो दोस्तों, आपने देखा खुद, और ये चीज़ कोई नई नहीं है। ये नफरत की आग जो फैली है देश भर में, उसके दुष्परिणाम जो हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं। उसके तकलीफदेह परिणाम आने शुरू हो गए हैं। लोगों ने नफरत की आग में अपने आप को इतना डाल दिया है कि अब वो ना हिंदू देख रहे हैं ना मुसलमान देख रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ मारने पीटने पर बेकाबू होके उतारू हैं। और अब तो बजरंग दल की तारीफ करने लगे हैं। मोदी जी, बीजेपी के दिग्गज नेता उनके समर्थन में, तो उन्होंने जबलपुर में जो कांग्रेस कार्यालय के साथ किया मध्य प्रदेश में, वो बजरंग दल का आपने देख ही लिया कि और मनोबल बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले कई बार आए दिन ये होता है अब कि हमारे हिंदू भाइयों को मुस्लिम होने के शक में ही नफरतबाज अपना शिकार बना रहे हैं। पहली बात तो हमने चिंता जताई थी हर एक व्यक्ति ने कि देखिए कैसे मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, ये आगे बढ़ेगी और ये आग नफरत की सब जगह पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को सत्ता का सुख सबसे प्यारा था, तो उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं करी और अब वही हो रहा है जो पहले कहा था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की, मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ नीमच में, वो आपने खुद देखा। आपको याद होगा कि एक बुजुर्ग को मुस्लिम समझकर बीजेपी के नेता ने, पार्षद के पति ने इतना मारा कि वो जैन समाज का जैन बुजुर्ग जो था वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। एशिया नेट न्यूज़ ने लिखा, नीमच में मुस्लिम समझकर बुजुर्ग की पीट कर हत्या, मिन्नतें करता रहा वो मारते रहे तमाचा मारने वाला बीजेपी नेता। उसने बाकायदा वीडियो बना के वायरल भी किया। वो उससे आधार कार्ड या कुछ मांग रहा था, ज़बरदस्ती मॉरल पुलिसिंग के माध्यम से। मुझे आज भी याद है, मैंने पूरा वीडियो भी किया था, थोड़ा वक्त पहले का है। और ये बीजेपी शासित मध्य प्रदेश का है। ऐसी कोई मिसाली कार्रवाई देखने को मिलती जिसके बाद शायद डर होता, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। कार्रवाई हुई, जाहिर सी बात है, पर उसके बाद भी ऐसी कार्रवाई जिसके बाद लोगों के हौसले बुलंद रहे हैं, तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दिल्ली का भी मामला ऐसा ही हुआ था कुछ वक्त पहले। न्यूज़ 18 ने लिखा, दिल्ली में पिटाई के चलते लड़के की मौत, पिता का आरोप मुसलमान समझकर पीटा। मतलब एक तरफ तो इससे ये समझ में आता है कि मुसलमान कितनी खतरे में जी रहा है ऐसे नफरतबाजों की वजह से। दूसरा ये है कि हमारे हिंदू भाइयों को भी ये नफरतबाज मुस्लिम समझकर मारते पीटते हैं और कहीं कहीं पर तो जान बनाती है। इसी खबर में न्यूज़ 18 में आगे लिखा था, पिता का आरोप मुसलमान समझकर पीटा गया। साहिल की मां सुनीता ने इस मामले में न्याय की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में चंद्रभान, उसका बेटा आयुष, बंटी साहू और तमाम लोग शामिल हैं। उन सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि साहिल को मुसलमान समझ के पीट रहे हैं और फिर साहिल की मां सुनीता अपना बयान आके देती हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि क्या हालत कर दी है सत्ता के कुछ लालचियों ने, कुछ लोभियों ने। और वो आप जानते हैं कौन लोग हैं, किस राजनीतिक दल से उनका संबंध है। मध्य प्रदेश में एक इलाका है देवास, मशहूर शहर है इंदौर शहर के पास। उसका एक न्यूज़ आर्टिकल छपा था NBT नवभारत टाइम्स में
और लिखा था कुछ वक्त पहले, देवास वायरल वीडियो, भीड़ ने हिंदू लड़के को मुस्लिम समझकर कर दी पिटाई, पुलिस बनी तमाशा बीन। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हो गया है। और वही बात कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हर रोज़ अपने आप को प्रमाणित करता है, अपने आप को साबित करता है, सिद्ध करता है और बताता है कि जो बात राहत इंदौरी साहब ने कही थी, जो उनका शेर था, वो आज कितना मकबूल होता जा रहा है और कितना ज़्यादा सच्चाई बताता जा रहा है। उसने कितना पहले उन्होंने ये लिखा और आज वही सब हो रहा है। जनसत्ता ने एक खबर लिखी कि मध्य प्रदेश जिसे बीजेपी नेता ने मुस्लिम समझकर पीटा, वो खुद था बीजेपी लीडर का भाई, माँ भी है सरपंच। अब आप खुद सोचिए, हो सकता है ये नीमच वाला मामला हो, लेकिन ये मामला जिसको न्यूज़ 24 ने भी लिखा, मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता ने जिस बुजुर्ग को मुस्लिम समझकर पीटा, उसका भाई भी बीजेपी नेता। परिवार ने कहा हमारा पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा, माँ सरपंच, चचेरा भाई पूर्व बीजेपी पार्षद। तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा के ही हैं जो लोग पिटे हैं, जिनकी जान चले गई, उनके परिवार के लोग, और भाजपा के नेता ने ही नफरत की आग में मुसलमान समझ के उस बुजुर्ग को मार डाला, जिसका धर्म असलियत में मुसलमान था भी नहीं। लेकिन अगर मुसलमान होता और मार देते तो क्या वो जस्टिफाइड था? ये आप अपने आप से सवाल पूछिएगा। और किस खौफ से एक वर्ग को निकाला जा रहा है और इसका संरक्षण किसकी तरफ से मिला हुआ है, ये आप अच्छे से जानते हैं। लोकमत ने लिखा इसी को लेकर बहुत कुछ आगे। मिलर टाइम्स ने लिखा, खरगोन, मुस्लिम समझकर दलित युवक की बेरहमी से पिटाई, धर्म जानने के लिए उतरवाए कपड़े। आप खुद सोचिए कि हम किस जगह पर पहुंच गए हैं। आज हमारे हिंदू भाई बहन भी मारे पीटे जा रहे हैं, ये समझ कर कि वो गौरक्षक, जो कथित गौरक्षक हैं, उनको तो नफरत की आग कहीं बुझानी है कि ये मुसलमान है, और बाद में पता चलता है कि ये तो हिंदू थे। तो आप सोचिए कि एक तो बंटवारा, जो जहनी बंटवारा होता है हिंदू और मुसलमान में, कैसे बांट दिया है समाज को, और उसके बाद मुस्लिम समाज के व्यक्ति को कितना असुरक्षित कर दिया है इस सरकार के आने के बाद पूरे देश के अंदर, वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को पीटा जा रहा है गौरक्षकों द्वारा मुसलमान समझकर। कहीं कपड़े उतरवाए जा रहे हैं तो कहीं पुलिस बीच में आके भी बचाव कर रही है। तो ये सारे हालात हैं, ज़रा आप लोगों को सामने रखिए। और ऐसे कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमें ये चीज़ आम तौर के ऊपर देखने को मिल सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।